हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर को स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर में सबसे मेन बुक जो हमारी है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स को हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आज हम पहला चैप्टर लेकर के आए हैं। ओके, और फोर्थ सेमेस्टर में जैसा कि आपने थर्ड सेमेस्टर में देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत बाद में जुड़े थे, लेकिन फिर भी उनकी जो तैयारी है एकदम टॉप क्वालिटी की हो गई थी। तो अब तो हमारे पास में पूरा टाइम है। ओके, और कुछ लोग बहम करते रहे थे, तो उन्होंने लास्ट में जाकर के देखिए किस तरह से ज्वाइन किया, किस तरह से किया। तो अब समय है। ओके, सारी चीजें आप लोग पहले से ही देख चुके हो, सारी टेंशन हमें दे दीजिए। सिर्फ हम जितना बता रहे हैं उतना कर लीजिए। एक भी प्रश्न पेपर में नहीं बचेगा जैसे थर्ड सेमेस्टर में नहीं बचा था। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। भाई चैप्टर फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं, आयकर का परिचय व इतिहास। ये इनकम टैक्स का पहला जो चैप्टर है, यहां से एक थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके पीडीएफ नोट्स पेड क्लास में मिलेंगे। बाकी आप कुछ भी करिएगा, क्योंकि नोट्स के लिए मैं आपको बताऊं, जब एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है तो पूरा का पूरा माइंड में सेट होता चला जाता है, जो आपको आगे कंपटीशन में भी काम में आएगा। तो आइए समझाते हैं। यहां पर सबसे पहली बात आयकर का परिचय व इतिहास है। तो पहला टॉपिक यहीं से उठाइए, आयकर का अर्थ। आयकर का अर्थ, देखो इसको लिखोगे कैसे पेपर में, इसको ऐसे लिखना कि आयकर को अंग्रेजी में इनकम टैक्स कहते हैं। और इनकम टैक्स या आयकर दो शब्दों से मिलकर के बना है, आय प्लस कर। आय का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति, अब यहां पर व्यक्ति क्या क्या होता है, कोई भी कंपनी हो सकती है बेटा, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, साझेदारी फर्म हो सकती है। टैक्स की दृष्टि से जब देखोगे ना, तो ये सब व्यक्ति में ही शामिल होते हुए चले जाएंगे। ओके, तो यहां पर समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए वो जितने भी साधनों से धन कमाता है, उसके द्वारा कमाए हुए धन के योग को उसकी क्या कहते हैं? आय कहते हैं। और उस आय में से एक निर्धारित दरों से कटौती कर लेना कर कहलाता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति तमाम साधनों से जितना भी धन कमाता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मैं बहुत ज़्यादा जगह से धन नहीं कमाता हूं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिएगा कि मैं कोचिंग से पैसा कमा रहा हूं, मैं कहीं पर और क्लासेस दे रहा हूं, वहां से मैं वेतन भी ले रहा हूं, मेरा कोई बिजनेस भी चल रहा हो, मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा हो, मेरे कोई और कारोबार चल रहे हो, तो अगर 10 जगह से पैसा आ रहा है तो वो मेरी क्या कहलाएगी? आय कहलाएगी। यानी मैं जहां जहां से जितना जितना पैसा कमाऊंगा वो सब हमारी क्या कहलाएगी बेटा? आय कहलाएगी। और उस आय में से जब एक निश्चित सीमा से वो आय अधिक हो जाएगी, उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी? एक निर्धारित दर से, और वो भी कौन सी गवर्नमेंट? केंद्र सरकार की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक निर्धारित दर से क्या करेगी? हमारी इनकम में से अपना हिस्सा एक टैक्स के रूप में लेगी, जो कि हमारा कर कहलाता है। ओके, पूरा बड़ा मजा आएगा इस वीडियो में। ओके, आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस हैं आए और तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे मैं कहता नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूं, मैं बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। ओके, मेरा फोकस मेन उस पर रहता है, और जब अच्छा लगेगा आपको तो ज्वाइन खुद ही करोगे। ओके, तो यहां पर आप समझ गए कि आयकर क्या है। आयकर को अंग्रेजी में इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स दो शब्दों से मिलकर के बना है, इनकम प्लस टैक्स। इनकम का मतलब होता है इनकम, इन माने अंदर, और कम का मतलब आना, यानी हमारी ओर आना। ठीक, हमारी ओर आना का मतलब है कि हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो सब हमारी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। अब क्या इनकम पर ही टैक्स लग जाता है? जी नहीं, जितना भी हम धन कमाएंगे उस धन में से बेटा मतलब जितनी भी इनकम होगी हमारी, वो हमारी कहलाएगी कौन सी? सकल आय। ओके, ये सकल आय का मतलब होता है कि अगर हम 5 जगह से पैसा कमाते हैं, मान लीजिएगा हम व्यापार से पैसा कमाते हैं, हम मान लीजिएगा वेतन से पैसा कमाते हैं, हम मान लीजिएगा कि पूंजी से पैसा कमाते हैं, पूंजी लाभ करके पैसा कमाते हैं, और मान लीजिएगा कि थोड़ी देर के लिए हमने कोई मकान भी बना रखे हैं जो किराए पर उठा रखे हैं, तो मकान संपत्ति से हम धन कमाते हैं। ठीक है, किसी और जगह से भी, यहां से मान लीजिएगा 10,000 कमाया, 10 लाख कमाया,
यहाँ से मान लीजिएगा 5 लाख कमाया, यहाँ से हमने 3 लाख कमाया, यहाँ से हमने 1 लाख कमाया, तो बेटा ये हमारी हो गई। इनका जब टोटल करेंगे 10, 5, 15, 3, 18, 1, 19, ये 19 लाख जो हो गई, ये हमारी कौन सी आय हुई? ये हमारी कहलाएगी सकल आय। इस पे टैक्स नहीं लगता है, इसमें से घटाया जाएगा। क्या घटाया जाएगा? धारा 80C से 80C लिखा है, सी है ये, सी से 80U तक की कटौतियां जो हम आगे पढ़ाएंगे। कटौतियां का मतलब है कि ये छूट मिल जाती है, इसके अंतर्गत जितने पॉइंट आते हैं, बहुत पॉइंट आते हैं। इनकम टैक्स कठिन नहीं लगने दूंगा, ये विश्वास मानिए। इनकम टैक्स नहीं, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं लगेगा। तो जितनी भी मान लीजिएगा इनमें मानक कटौतियां और दुनिया भर की कटौतियां हैं जो पूरी मान लीजिएगा कि 6 लाख रुपए के आसपास बैठती हैं, तो 19 लाख में से 6 लाख घट जाएगा, बचेंगे कितने? 13 लाख। जो 13 लाख बचेंगे इस पर लगेगा क्या? टैक्स। और वो भी कौन सी दरों से? मतलब बढ़ती हुई दरों से। कौन सी? बढ़ती हुई दरों से क्या होगी? कटौती। कटौती का मतलब है कि हमको 13 लाख मिले हुए हैं, इस 13 लाख रुपए में से मान लीजिएगा कि टैक्स में जितने भी आए हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 85,000 रुपए अगर टैक्स बन रहा है, ये कट करके हमको 12,15,000 रुपए मिलेंगे। तो ये हमारी इनकम हुई और 85,000 रुपए हमारा क्या हो गया? टैक्स हो गया। ये हमारी क्या हो गई? नेट इनकम हो गई। अब तो भाई टैक्स लगी हुई है, ठीक है, तो ये हमारी शुद्ध इनकम हो गई जाकर के। और ये वाली जो है ये टोटल इनकम हो गई। टोटल का मतलब होता है कि इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हिंदी में कुल आय, ठीक है। तो ये हमारी टोटल इनकम हो गई। तो इस तरह से आयकर को कैसे करके लिखोगे आप, उम्मीद है अब समझ गए होगे। कैसे लिखोगे एक बार फिर से रिवाइज कर दे, क्योंकि बुक स्टार्ट हो रही। अगर पहला चैप्टर समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा, ठीक है। आयकर को इस तरह से समझेंगे कि आयकर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आय प्लस कर। कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए मानवीय हित में, ये नहीं है कि भाई किसी को तमंचा दिखाओगे, लूटोगे, डकैती डालोगे तब आपकी इनकम होगी, ना 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 ना। किसी भी व्यक्ति के द्वारा मानवीय हित में समस्त क्रियाओं को करने के बाद में कमाया गया धन उसका आय कहलाता है। और एक निर्धारित दर से अधिक आय कमाने पर की गई कटौती को ही हम क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। तो आयकर की गई कटौती है तुम्हारी इनकम में से। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बड़े मजेदार टॉपिक की तरफ जिसका नाम है, अब चलिए ये तो हम समझ गए कि आयकर क्या है, परिचय है, जानकारी देना है सामान्य आपके लिए। इतिहास पे हम चलेंगे, ठीक है। यहां पर अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आयकर का इतिहास, ठीक है। बहुत मजेदार है, इसको अगर बेटा याद करोगे, याद नहीं होगा, एक कहानी की तरह अगर मैं सुनाऊंगा तुरंत समझ जाओगे कि आयकर की शुरुआत कैसे करके हुई, ठीक है। मैं समझाता हूं आपके लिए। देखो, आयकर का जो जन्म हुआ है वो हमारे देश के स्वतंत्र होने से पहले ही हुआ है। ओके, आपने एक कहानी सुनी होगी, कहानी नहीं है, एक इतिहास में एक घटना सुनी होगी, वो थी 1857 की क्रांति जो मेरठ में हुई थी। ओके, मेरठ की क्रांति से आयकर की जो मतलब कहानी है उसकी शुरुआत होती है। तो यहां पर थोड़ा समझना होगा कि 1857 में हमारे देश के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया था। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ में। क्या कारण थे? उसके बहुत सारे कारण थे। हमको इतिहास नहीं पढ़ना, हमको इनकम टैक्स पढ़ना है। तो 1857 की क्रांति जो मेरठ में हुई थी, जंग करना शुरू कर दिया था भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीय लोग तो भाई अब हमारा विरोध कर रहे हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ाई पे उतारू हैं, और ये झगड़ा तो करेंगे ही, मानेंगे तो है नहीं, और युद्ध करेंगे तो उसमें खर्चा आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। देखो, 1857 में जब क्रांति हुई थी, क्रांति का मतलब होता है कि एक व्यक्ति मतलब एक अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोगों का आना, ठीक, और वो भी बड़े जोर शोर के साथ में। तो अंग्रेजी सरकार थी उस समय, यानी अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, देश हमारा गुलाम था। तो अंग्रेजों ने समझ लिया कि भाई भारतीय लोग रुकेंगे तो है नहीं, क्या क्यों ना यहाँ पर कुछ लोगों पे दबाव डाला जाए। और उन्होंने क्या काम किया कि जब 1857 की क्रांति के बाद में यहाँ पर और चीज़ें बढ़ती हुई चली गई, अंग्रेजों की हवा जो थी वो टाइट होने लगी। ऐसी कंडीशन में एक वहाँ के जो मेन
रेगुलेट करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम है, बहुत याद रखेंगे ध्यान से, सर जेम्स विल्सन। ठीक है, क्या नाम था उनका? सर जेम्स विल्सन। ओके, इन्होंने एक अपने माइंड में प्रस्ताव लाया और उसे पास भी कराया कि जितना भी भारत के अंदर धनी वर्ग है, धनिक वर्ग है, जितना भी भारत के अंदर कर्मचारी है, जितने लोग वेतन और पेंशन ले रहे हैं, उन लोगों पर टैक्स लगा दिया जाए। उससे क्या होता है, आप भी देखते हो, जब आपके मोहल्ले का ना सबसे धनाढ्य व्यक्ति पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना, तो पास पड़ोस वाले हैं वो भी दबने का प्रयास करते हैं। क्यों? जिसके पास में संसाधन अधिक होते हैं, जिसके पास में सोर्स अधिक होता है, जिसके पास में पावर अधिक होती है। अगर अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया कि हम जब उन्हीं को दबाने का प्रयास करेंगे तो आम जनता खुद ही दबती हुई चली जाएगी, ऐसी सोच के साथ में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। यानी अगर भारतीय लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे तो उस युद्ध का खर्चा भारतीय ही देंगे, इस बात को लेकर के इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। बताओ कैसी लग रही कहानी सुनने में और समझने में। ओके, तो यहां पर 1857 की क्रांति में जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो बेटा प्रथम बार याद रखेंगे, सर जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में पहली बार, कब? भारत में पहली बार जो आयकर लगा था वो 1860 में लगा था, और जो शुरुआत हुई थी इसी 1860 की वो 1 अप्रैल 1861 से टैक्स लगना शुरू हो गया। यहीं से शुरुआत हुई थी। पहले हमारे यहां पर कैलेंडर वर्ष चलता था। कैलेंडर का मतलब 1 जनवरी से शुरू और 31 दिसंबर को दी एंड। लेकिन इनकम टैक्स में इस डेट की कहीं पर भी चर्चा है और कहीं कहीं पर नहीं भी है। ओके, तो चलिए इसको हटाते हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि भारत में पहली बार टैक्स लगाने वाले व्यक्ति थे वो थे सर जेम्स विल्सन। और भारत में पहली बार इन्होंने जो टैक्स लगाया था वो लगाया था कब? 1860 में। और ये जो आयकर लगा था वो पता चार इनकमों पर था। कौन कौन सी इनकम थी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हाथ में किताब लेने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो ध्यान से, और ऐसा रटवा दूंगा कि शायद नोट्स तो हैं ही, जिन लोगों ने पहले लिए हैं वो तो हैं ही ऐसे कि एक बार पढ़ोगे रट जाएगा, लेकिन वीडियोस को भी देख करके रटता हुआ जाएगा। पहली बार जब टैक्स लगने की बात आई तो ये जो टैक्स था पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन पर आधारित था। किस पर? ब्रिटिश शासन के अनुरूप था। अनुरूप का मतलब है जैसा अंग्रेजों के देश में ब्रिटिश सरकार में जो नियम थे वही यहां पर थोपे गए, और उनमें पहले नंबर पे जो टैक्स लग रहा था, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये वेतन एवं पेंशन पे था। वेतन एवं पेंशन, जो लोग इंडिया के अंदर वेतन ले रहे थे या पेंशन ले रहे थे, इसमें टैक्स लग रहा था, लगना शुरू हुआ। ठीक, दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने अंग्रेजों की कंपनियों पे इन्वेस्ट कर रखा था, ये भा है, कुछ और समझ जाओ, प्रतिभूतियों से आय पर। जो लोग कंपनियों में लगे हुए धन पर लाभांश ले रहे थे, डिविडेंड ले रहे थे, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर करके ले रहे थे, इन पे टैक्स लगना शुरू हुआ। अब भैया एक बात बताओ, कंपनियों में पैसा किसका लगा हुआ होता है? धनाढ्य लोगों का ही तो लगा हुआ होता है ना। उनको अंग्रेजों ने दबाना शुरू किया। जो लोग वेतन पेंशन ले रहे थे उनको दबाना शुरू किया, और जो लोग जमींदार थे, इसको हम कहेंगे भूमि संपत्ति, यानी जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थीं, उन पर टैक्स लगना शुरू किया। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब लोग जानते हैं। ओके, भारतीय कृषि पर आय आज नहीं लगता है। ओके, इस पर भी हम आगे बताएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने खेती पर भी टैक्स लगा दिया, क्योंकि भारत की 80% जनसंख्या उस समय जो थी कृषि पर निर्भर थी। नील की खेती आपने खूब इतिहास में पढ़ी होगी, अंग्रेजों की देन थी कि हाँ यहाँ पर नील की खेती कराएंगे। चलिए इतिहास में मत घुसो। भूमि संपत्ति पर 3 चीजें हो गई, और जो चौथी चीज थी वो व्यापार एवं पेशा था। व्यापार एवं पेशा, इन 4 आयों पर पहला आयकर निर्धारित हुआ, यानी टैक्स लगा इन चारों चीजों पर। अब देखो यहां पर
भारतीय लोग लड़े ना अंग्रेजों से, इसलिए उन्होंने वेतन एवं पेंशन वालों पे बोले टैक्स लगा दिया। बोले जितनी ज्यादा लड़ाई होगी, जितना ज्यादा खर्चा होगा, जितनी ज्यादा बर्बादी होगी, हम तुम पे टैक्स की दरें बढ़ाते चले जाएंगे। किस पे? वेतन पेंशन वालों पे, प्रतिभूतियों से इनकम करने वालों पे, यानी जिनका पैसा कंपनियों में लगा हुआ है, भूमि संपत्ति यानी जमींदारों पे टैक्स लगाना शुरू किया, व्यापार एवं पेशा में तो बचा कौन? वो लोग आम जनता जिसके हाथ में कटोरा के अलावा कुछ नहीं था। ओके, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की देन थी कि तुम अगर हमसे लड़ोगे तो हमारी जड़ें कमजोर होंगी, हम तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे, यानी तुमको जितना पैसा मिल रहा है उसमें से हम उस खर्चे को निकालेंगे। फिर बेटा क्या हुआ कि यहां पर इनके और अंग्रेजों के बीच में मनमुटाव शुरू हुआ। आपको आगे की डेटें याद करने की जरूरत नहीं है। इस 1860 में अब आपको इनकम टैक्स जो सीखना है वो किस तरह से सीखना है। ओके, मैं आपके लिए यहां पर बताऊं कि यहां पर एक डायग्राम बनाना कि पहले जब आए देखो कि कैसे करके अच्छे नंबर लाना है। ठीक, आयकर ये दो भागों में बांट लेना, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। ठीक, पश्चात समझ लो, इधर ना दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं पश्चात। ठीक, दोनों प्रकार से टैक्स इंडिया के अंदर लागू है। ठीक, देखो स्वतंत्रता से पूर्व जो बना था 1860 में आयकर शुरू हुआ था, 1860 में। अब धनिक लोगों ने इन्होंने विद्रोह शुरू किया और मतलब बहुत से लोगों ने चुगलखोरी भी की होगी। तभी क्या हुआ कि इनकम टैक्स में इसमें परिवर्तन होते रहे और इन्होंने पहला जो परिवर्तन किया वो 1863 में किया, फिर 1867 में किया, फिर 1871 में किया, फिर 1873 में किया, फिर 1878 में किया, फिर 1880 में किया। ओके, और फिर इसके बाद में 1886 में किया। फिर लंबे समय तक ये जो 1886 वाला संशोधन है वो चलता रहा। फिर इन्होंने 1918 में जाकर के संशोधन किया, फिर 1922 में फिर से किया, फिर 1924 में संशोधन किया, फिर ये भी लंबे समय तक चला, फिर 1939 में किया और इसके बाद में फिर आपको तो पता है कि गांधी जी ने तमाम आंदोलन चलाए तो अंग्रेजों की जो जड़ें थीं वो उखड़ने लगी थी इंडिया से। और जब उखड़ने लगी तो यहाँ से अंग्रेजों ने क्या किया कि फिर बाद में आयकर में कोई विशेष संशोधन नहीं हुआ। इनमें से कोई भी डेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना बारीकी में इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है आपके लिए। आपको 1860 याद रखना है, लेकिन ये डेटें जो बच्चे याद कर लेते हैं सो फार गुड। क्यों? अच्छा, हमको तो पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो ही गया है, लेकिन आप भी 2-4 बार देखोगे ना तो ये सब रटते हुए चले जाते हैं, एक सामान्य सी बात है। अब स्वतंत्रता के बाद का मतलब क्या हुआ कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जो कानून बना वो बना आयकर अधिनियम 1961 जो लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1962 से। ओके, ये आज तक लागू है, आज तक। और अब जम्मू कश्मीर पे भी पूर्ण रूप से वैसे ही लागू है। ठीक, तो अगर पेपर में पूछे कि वर्तमान में कौन सा आयकर अधिनियम लागू है तो आप बोलोगे कि वर्तमान समय में आयकर अधिनियम 1961 लागू है। इसके बाद तमाम संशोधन जैसे इसमें हुए ना वैसे इधर भी हुए। कहाँ तक इनको लिखेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, हालांकि बुक और नोट्स में थोड़ा संक्षेप में मिलेगा आपके लिए। बुक तो बहुत टफ है लेकिन नोट्स बहुत सरल हैं। ओके, और यहाँ से आप स्वतंत्रता के बाद 1962 के बाद तमाम संशोधन होते हुए चले गए हैं और हर वर्ष इनकम टैक्स में संशोधन होते हैं। इसी कारण से इनकम टैक्स की पुरानी बुक काम में नहीं आती है। जो चीजें बदल जाती हैं उनको अपडेट करके पढ़ना होता है। ये एक ऐसी बुक है जो टीचर्स को भी पढ़नी होती है, हम लोगों को भी पढ़नी होती है, लेकिन हमको इतनी थोड़ी नहीं पढ़नी होती है। हमको तो जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, हमको सिर्फ वो देखना होता है। ओके, तो इस तरह से अब
आप समझ गए होंगे कि आयकर का इतिहास क्या है। आयकर का जन्म हुआ है अंग्रेजों से हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, 1857 की क्रांति हुई, उसमें जो खर्च होना शुरू हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि हम अपने पास से खर्च नहीं करेंगे, भारतीय लोग लड़ेंगे तो उन्हीं से पैसा लेंगे और उन्हीं पे खर्च कर देंगे युद्ध में। ओके, इस कारण से ये तमाम इनकम टैक्स संशोधन होते गए इनमें। ओके, इनमें कमियां थी और आयकर में एक ऐसा कानून बना हुआ है जिसमें प्रत्येक वर्ष उसमें संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, और नहीं भी होते हैं, देख रहे हैं बीच बीच में कई वर्ष से गायब भी हैं। ओके, अब इस साल इनकम टैक्स का क्लास कई दिन लेट क्यों किया गया? क्योंकि जब बजट आता है तो नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं जो करंट ईयर में हमको लागू करनी होती हैं। अब बात करते हैं कि आयकर लगता कौन सी आय पे है? गत वर्ष की आय पे। गत वर्ष किसे कहते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो भी कौन सा? लास्ट ईयर का। ठीक है, गत वर्ष कहलाता है। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके हम जो विशेषताएं हैं आयकर की उस पर चर्चा करेंगे। इसे जरा साफ कर दें, बाद में आयकर की हम लोग विशेषताओं को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या आयकर की विशेषताएं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयकर की विशेषताएं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें 9719811101 ऑफिस का नंबर है जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो। ओके, चलिए आयकर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस पर हम देखते हैं। तो आयकर की विशेषताएं अगर बुक से पढ़ोगे बहुत टफ लगेंगी, और बुक्स में मुश्किल से जो विशेषताएं दी हुई होती हैं 8-9 दी हुई होती हैं, लेकिन हमारे चैनल पे आने के बाद 15 विशेषताएं 20 विशेषताएं आपको मैं बताता हूं इनकम टैक्स को, क्योंकि इसको जब उधेड़ के जब बुन दिया है तो इसकी एक एक बारीक पॉइंट से आपको मैं अवगत कराता हूं। पहली विशेषता आप लिखना, नंबर 1, अंग्रेजी शासन से शुरुआत। पहली विशेषता है कि अंग्रेजी शासन से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। लिख देंगे इसके बारे में एक एक दो लाइनें। ओके, लिखते हुए चले जाएंगे, हालांकि मैं समझाऊंगा भी। दूसरे नंबर पे, ठीक है, जो आयकर है वो एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर होना, ठीक, जो इनकम टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का मतलब समझते हो? हमारी इनकम है तो हम ही। नंबर 3, जो आयकर है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो यहां पर आयकर किसके? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ओके, आयकर है वो राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। आयकर हमेशा किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ओके, चौथी विशेषता है आयकर का राज्य सरकार व केंद्र सरकार में बंटवारा होता है। ओके, जितना भी इनकम टैक्स लगता है जो केंद्र सरकार है एक हिस्सा अपने पास रखती है और एक हिस्सा जो राज्य सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, उसके लिए दे देती हैं। ओके, चलिए अगला 5वां, आयकर किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। अब यहां पर इनकम टैक्स में कुछ बारीकी है। एक तो व्यक्ति का मतलब क्या है और कुल आय का मतलब क्या है। व्यक्ति का मतलब जिसका भी नाम हो वो व्यक्ति है, जैसे बैंक है, स्कूल है, मनुष्य है, औरत है, साझेदारी व्यापार है, कोई भी जिसका नाम हो वो इनकम टैक्स में क्या माना गया है? व्यक्ति माना गया है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स हैं पूरे बने हुए। कुल आय का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जितने भी साधनों से धन कमाता है वह टोटल अगर करोगे कुल नहीं कहलाएगा, सकल आय कहलाएगा। और सकल आय में से धारा 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां जब घटा देंगे तो जो आय बचेगी वो कौन सी होगी? कर योग कुल आय बचेगी जिस पे टैक्स लगता है। ओके, और चलिए अगला 6ठे नंबर पे, आयकर भारत के
प्रत्येक व्यक्ति को देय है। देय है का मतलब है कि भारत के अंदर, चाहे वो देश का व्यक्ति हो, चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, अगर इंडिया के अंदर वो इनकम कर रहा है तो उसके लिए एक निर्धारित सीमा तक तो छूट है, और उसके बाद अगर उसकी इनकम होती है तो उसे टैक्स देना होगा, वो बच नहीं सकता है। ओके, चलिए 7वें नंबर पे आयकर को बचाया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति पे बेटा टैक्स लग रहा है तो अगर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है तो टैक्स को नियमों का पालन करते हुए बचाया जा सकता है। अगर LIC में कोई बीमा करा ले, यानी केंद्र सरकार की किसी भी योजना में अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर दे तो उतने पैसे पे टैक्स बच जाता है। क्यों? जैसे आप पोस्ट ऑफिस में कोई FD खुलवा दे, RD खुलवा दे हैं, और मतलब जीवन बीमा ले लें, तमाम इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो इनकम टैक्स को बचाया जा सकता है। 8वें नंबर पे आयकर की चोरी करना दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है। इनकम टैक्स की अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो दंडनीय अपराध है, उस पे जुर्माना भी लग सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, और इस तरह से ये क्या है, एक अपराध है। 9वें नंबर पे आयकर देश के विकास में सहयोगी है, यानी इनकम टैक्स जो होता है वो हमारे देश का डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ओके, और 10वें नंबर पे आयकर सरकार के बजट का आधार होता है। जो गवर्नमेंट बजट लाती है ना, अब फरवरी में लाने लगी है, सॉरी जनवरी के लास्ट में लाने लगी है, अगले वर्ष की कार्य योजना बनाती है, तो उसमें इनकम टैक्स से जितना भी मतलब अनुमान के आधार पर टैक्स मिलना होता है, उसी के बेस पे क्या होता है कि सरकारें अपना जो बजट है वो लागू करती हैं। अगला 11वें नंबर पे आयकर गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि पहले खूब पैसे कमा लो, जब पूरी वर्ष भर पैसा कमा लोगे तो अगले वर्ष में जाकर के हम तुमसे पिछले वर्ष का हिसाब किताब लेंगे। ओके, तो इस तरह से जो आयकर है वो गत वर्ष की आय पे लगाया जाता है। और 12वें नंबर पे आयकर की दरें बढ़ते क्रम में होती हैं, बढ़ते क्रम में होती हैं। हालांकि 15-20 विशेषताएं हैं, लेकिन 12 ही पर्याप्त हैं आपके लिए। आयकर की दरें बढ़ते क्रम में होती हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आयकर पहले कम दर से लगेगा, फिर ज़्यादा इनकम करोगे तो और दरें बढ़ जाएगी, और ज़्यादा इनकम करोगे तो 30% हो जाएगी। तो इस तरह से जो आयकर की दरें हैं वो बढ़ती हुई हैं। तो यहाँ 10 विशेषताएं, 12 विशेषताएं आपने देखी, कितनी सरल तरीके से हैं। ओके, और इनके बारे में 1-1, 2-2 लाइनें लिख दोगे तो समझ लो कि आपका कल्याण निश्चित है। तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने पढ़ा आयकर किसे कहते हैं, इसका इतिहास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ओके, और पूरी इनकम टैक्स बहुत ही सरल तरीके से मैं इसी तरह से कराऊंगा। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।